बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और मैं हूं शकीला जलील। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब से हम नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से पूछेंगे कि ये प्रेस क्लब किस तरीके से अपने सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद में अपना किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मोस्ट वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो नेशनल प्रेस क्लब किस तरह अपने सहाफ़ियों की उम्मीदों का मरकज़ है और आप किस तरीके से सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए कोई किरदार अदा कर रहे हैं, कोई हिकमत अमली तय की हुई है, उस हवाले से प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच शकीला। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारा एक क्राइटेरिया है मेंबरशिप का, जिसे हम अपने आइन के मुताबिक अपने जो नए आने वाले लोग हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, उनको उस क्राइटेरिया पर वो पूरा उतरते तो उन्हें मेंबरशिप देते हैं। जब मेंबरशिप मिलती है तो उसके लिए ज़रूरी है मेंबरशिप के बाद आप आएँ, आपकी हमने जो इंटरटेनमेंट है यहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं। फिर आपके ट्रेनिंग सेशंस जो हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं। फिर आपके जो अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में नेशनल प्रेस क्लब अपना किरदार अदा करता है। सबसे बड़ी बात जो है, हमने नए आने वालों को और जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं 3000 के करीब, हम उनकी फैमिलीज़ को भी टेक केयर करते हैं। हेल्थ में मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हमारे जो मेंबर हैं, एक लेटर मेरी तरफ से जाता है, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी डिजीज़ है कि हार्ट का कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसको वो फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर उसका इलाज मुआवजा किया जाता है। और ये फैसिलिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पिम्स में भी है, मेडिकल साइंसेज में भी है। वो ये है कि यहाँ पर आपको ग्रेड 17 के जो ऑफिसर्स हैं उस लेवल पे आपको ट्रीट किया जाता है, और खुदा न खास्ता आपको आपकी फैमिली को कोई डिजीज़ है तो उसके टेस्ट और उनका जो इलाज मुआवजा वो फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। ये तो बुनियादी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। दूसरा, एजुकेशन के लिए हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस के साथ MOU साइन किए हुए हैं कि हम अपने बच्चों की जो फ़ीस है वो 50% 30% रियायत भी उन्हें मिलती है। और दूसरा, अगर किसी फैमिली को, हमारे मेंबर को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम इसके बावजूद कोई आता है एडमिशन में, तो हम उनका एडमिशन भी करवाते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए भी हम हायर एजुकेशन कमीशन और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे हम रब्ता रखे हुए हैं। ये तो वो सहूलियात हैं जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं। इसके अलावा अगर जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट बेरोज़गार हो चुके हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि गैर महसूस तरीके से उनकी हेल्प भी की जा सके, उसे महसूस भी ना हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और उसकी खुददारी पर भी कोई आँच ना आए। अच्छा, अभी आपने मेंबरशिप की बात की। हमने अक्सर जो है ये तनकीद का सुना है कि जी यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में जो है वो फेक मेंबर्स होते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं हैं, मेंबरशिप क्राइटेरिया पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो इसके लिए क्या आपने कोई हल सोच रखा है कि आम जो जर्नलिस्ट हैं वो मुतमईन रहें कि जी नेशनल प्रेस क्लब में वही मेंबर्स हैं जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं? तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपके सवाल का जो पहला पोर्शन है वो तो पॉलिटिकल है, उसका जवाब दूंगा, फिर मैं टेक्निकल इशू पर आऊँगा। कि जो हमारे अपोनेंट है, हमेशा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी कोई फेक मेंबरशिप है, लेकिन इसी मेंबरशिप लिस्ट पर हमेशा वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और लूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे जो लोग हैं वो चूँकि परफॉर्म करते हैं, अपने मेंबर्स को टेक केयर करते हैं पूरा साल, इसलिए लोग उन्हें इलेक्ट भी करते हैं। दूसरा, इस इबहम को दूर करने के लिए और इस खदशे को जो हमेशा मुखालफिन की जानिब से एक हमारे सामने आता है कि शायद हम कोई रिगिंग करते हैं, धांधली करते हैं, इस नतीजे में हम जीतते हैं, तो हमने इस मरतबा नादरा को एंगेज किया है और नादरा को कहा है कि आप एक सॉफ्टवेयर तरतीब दीजिए जिसमें बायोमेट्रिक का सिस्टम हो, और हम आइंदा जो इलेक्शंस हैं वो बायोमेट्रिक के ज़रिए करवाना चाहते हैं ताकि ये जो धांधली का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि शकीला, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम राय आमा हमवार करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है उसको चैलेंज ना किया जा सके। इसलिए शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हमने ये अहद किया है कि हमने आइंदा अपनी लिस्ट को डिजिटलाइज करना है। उसके लिए हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब को हेड बनाया उसका, उसमें हमारे मेंबर्स शामिल हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर और प्रेस क्लब के रिसेप्शन पर भी हमारे पास फॉर्म्स मौजूद हैं। ये डिजिटल फॉर्म है और इन फॉर्म की तकसीम का मकसद ये है कि तमाम जो मेम्बरान हैं वो अपने डाटा हमें दें ताकि हम इसको डिजिटलाइज कर सकें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई है मेम्बरान को कि आप अपना जो डाटा है वो हमें दीजिए। अब हमारी जो कमेटी है वो विद इन 1 और 2 डेज़ में वो तमाम दफातर का दौरा भी करेगी, वहाँ पर फॉर्म भी तकसीम करेगी। ऑनलाइन फॉर्म मौजूद हैं, आप उसको फिल करके हमें भेजिए। और अगर आप फिल नहीं कर सकते, आप IT में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपके इदारे में वो फॉर्म मौजूद हैं, आप उन्हें फिल कीजिए, वो डाटा हमें दीजिए ताकि हम उसको अपनी लिस्ट को डिजिटलाइज करें। और बायोमेट्रिक इंतखाबात भी करवाने का मकसद ये है कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है इस इल्ज़ाम की नफ़ी की जा सके। हम खुद भी चाहते हैं कि शफाफियत
उसको फ़रोग़ दिया जाए और हम चाहते हैं कि इस प्रेस क्लब पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम आयद ना किया जा सके। इसलिए हमने ये ट्रांसपेरेंट तरीके से तमाम काम जो है उसका आगाज़ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आइंदा इंतखाबात से कबल इस काम को कंप्लीट करेंगे। और हमने तमाम जो इस इलेक्शन में प्रेस क्लब के हिस्सा लेते हैं जो ग्रुप्स हैं उनके साथ रुजू भी किया है और सबको ऑन बोर्ड रखा हुआ है। अच्छा, सहाफ़ियों के माशी मसाइल के साथ साथ जो है ना वो रिहायशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। आज से 15 साल पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से एक हाउसिंग जो स्कीम आई थी जिसकी वजह से मीडिया टाउन बना जी। लेकिन ये कि गवर्नमेंट का जो एक कोटा होता था जो अभी कुछ अरसे पहले पिछले दौरे हुकूमत में हमने सुना कि शायद वो ख़त्म हो गया, 2% कोटा था, उसकी बहाली के हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं? और जो एक कमेटी सुनने में आया था कि बनी हुई थी, तो एज अ प्रेसिडेंट क्या आप उसके मेंबर हैं और क्या सहाफ़ी ये तवक्को रख सकते हैं कि वो कोटा उनका बहाल होगा और उनके रिहायशी मसाइल के हल के लिए भी आप लोग कोई हिकमत अमली तय करेंगे? देखिए, छत जो है वो जर्नलिस्ट की बुनियादी ज़रूरत है और बाकी जो हेल्थ और एजुकेशन है उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं। हम इस हवाले से भी काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके साथ हमने लिज़ान किया हुआ है, उनसे मुलाकात भी अब होगी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से। वो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड करके और उनसे जो मीडिया फ़ेज़ 2 है उसे अनाउंस करवाया जाए। उसका मकसद ये है कि जो हमारे 2000 के करीब मेंबर्स अभी बाकी हैं वो उनको छत फराहम की जा सके, एक बात। और उसके लिए हम कोशिशें भी कर रहे हैं और उसके लिए हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई जो सराउंडिंग्स में जगह हैं पंजाब की, महकमा जंगलात की हैं या बाकी जो भी वो अराज़ी उनके पास है, हम चाहते हैं कि मीडिया फ़ेज़ 1 की तरह मीडिया फ़ेज़ 2 भी पंजाब गवर्नमेंट से लिया जाए और उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और मैं अपने जो मेंबरान हैं आपके तवज्जो से उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस पर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोशिश हमारी बर भी आएगी और हम इसमें कामयाब भी होंगे। ये तो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से आपके सवाल का जवाब। आपने जो फेडरल गवर्नमेंट के कोटे की बात की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो कोटा ख़त्म कर दिया था। उस वक्त हम ये बावर भी करवाते रहे कि हुकूमत वक्त को ये काम नहीं करना चाहता। हम एक लिस्ट तरतीब देते हैं कि उस लिस्ट के तहत जो भी एलिजिबल होगा उसे वो प्लाट मिल जाएगा। एक कमेटी बनी थी, फार्मर जो प्रेसिडेंट थे हमारे उनकी वो भी उसमें शामिल थे, अफजल भट्ट साहब थे, मुबारक ज़ेब थे, नवाज़ रज़ा साहब थे। उस कमेटी ने बड़ी दिन रात मेहनत की और उन्होंने एक लिस्ट तरतीब दी। लेकिन जब वो लिस्ट फाइनलाइज होगी, जो कमेटी के हेड थे EP विंग के सरबराह सईद साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक था, ग्रेड 20 के वो ऑफिसर थे, वो लिस्ट हमने मुरतब करके भिजवा दी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को। अब उस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जब वो लिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को भिजवानी थी तो ये कोटा ख़त्म कर दिया गया। अब रिसेंट जो उसकी सूरत है मैं उसके बारे में आपको बताऊँ कि हमने मरीम औरंगज़ेब साहिबा से और जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो 2% कोटा है उसको जो ख़त्म कर गई थी प्रीवियस गवर्नमेंट उसको बहाल किया जाए। उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने ये वादा किया है, मिनिस्टर ने, वो एक समरी बनाएंगे जो हाउसिंग की समरी इंफॉर्मेशन के ज़रिए जाएगी कैबिनेट में और कैबिनेट जो 2% कोटा ख़त्म हो चुका था वो दोबारा बहाल करेगी और वो जो लिस्ट हमने मुरतब की हुई है वो लिस्ट के ज़रिए जो लोग एलिजिबल हैं उनको वो प्लाट मिलेंगे। तो उस पर भी काम जारी है, इंशाल्लाह जल्द अपने मेहमान को ये खुशखबरी भी मिलेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मौजूदा दौर डिजिटल मीडिया का दौर है, तो नेशनल प्रेस क्लब किस तरीके से अपने सहाफ़ियों की तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए और उनको जो है ना इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या इस तरह की भी कोई इकदाम करने का इरादा रखता है? देखिए, आप ख़ुद भी जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और पिंडी प्रेस क्लब के इंचार्ज भी हैं। आपने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप जो हैं उनका इनेकाद पिंडी में करवाया। हमने इस्लामाबाद में बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद करवाया। मकसद यही था हमारे जो नौजवान हैं या जो हमारे वो लोग जो इस डिजिटल मीडिया से आशना नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत दी जा सके ताकि वो डिजिटल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करके एक तो रोज़गार हासिल कर सके और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमें डिजिटल मीडिया में ज़िम्मेदारी का, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से एक आपने देखा होगा इस्लामाबाद में हमने डिजिटल स्टूडियो का क़याम किया और मकसद यही था कि यहाँ पर हमारे जो लोग डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। पिंडी में भी हम इरादा रखते हैं और आपने एक डिजिटल लैब का इफ्तिताह भी किया है। इस्लामाबाद में भी मरीम औरंगज़ेब के ज़रिए हम इसका इफ्तिताह जल्द करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स भी करवाई हैं और आइंदा भी मुस्तकबिल में डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देने के लिए इस तरह की जो वर्कशॉप है उनका इनकाद करवाएंगे क्योंकि ये ज़रूरत है वक्त की। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने मेम्बरान को ये भी कहूँगा कि आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह करते रहेंगे।
आज के हमारे मेहमान थे अनवर रज़ा साहब, जो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेशनल प्रेस क्लब अपने मेंबरान की फलाह बहबूद के साथ साथ उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अगले हफ्ते जो है ना वो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तालीम से दूरी की अंदरूनी वजूहात से लेकर आला तालीम के हुसूल तक, घर की चार दीवारी से लेकर दुनिया के बदलते हालात तक, अवामी मसाइल से लेकर दुनिया के खूबसूरत सयाहती मकामात तक, अंधेर नगरी से लेकर इंसाफ की फराहमी तक, हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए तत्वीर मीडिया। हम बनेंगे आपकी आवाज।